रोजाना नई हिंदी कहानी सुनने के लिए आपका अपना चैनल मिस्टर तुम को अभी सब्सक्राइब करें। अरे अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से ये मशाल बुझा दो। अगर कोई हमें यहाँ इस समय एक साथ देख लेगा तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जल्दी बुझाओ। ये लो, मैंने मशाल बुझा दी। अब बताओ, हमारी पहली योजना कहाँ तक पहुंची? अरे बस इतना समझ लो कि हमारी पहली योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब हम दोनों को जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी योजना पर काम शुरू करना होगा। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही दूसरी योजना पर काम शुरू कर दिया है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारी पहली योजना नाकाम न हो जाए। हाँ, नहीं तो हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अरे अरे अरे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि मछली जाल में फंसेगी ही फंसेगी। हाँ, तब तो फिर बहुत ही जल्द हम वो करने में कामयाब हो जाएंगे जो करने की कोशिश हम बरसों से कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद राजा होगा कोई और राज होगा हम दोनों का। चलो चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हाँ, आज सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। अरे चल यार, वापस चलते हैं ना। भूख के मारे मेरे पेट में हाथी कूद रहे हैं। अबे भूख के मारे पेट में हाथी नहीं, चूहे कूदते हैं। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। कुछ देर पहले मेरे पेट में चूहे ही कूद रहे थे, लेकिन अब वो बड़े होकर हाथी बन चुके हैं। देखा देखा मेरा निशाना। हाँ, अरे मैंने ही तो तुझे सिखाया है। शाबाश शाबाश शाबाश। यार, आज पहली बार तेरा निशाना चूका है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज ये तेरे चेहरे पर वो पहली वाली खुशी भी नहीं है। मुझे तू परेशान सा भी दिखाई दे रहा है। पता ना क्या बात है, किस बात से तू इतना परेशान है? अरे अब मैं क्या बताऊं यार, तू तो जानता है कि मैं कितना बड़ा आलसी हूं। अरे वो तो तेरी वजह से मैं यहाँ शिकार करने आ जाता, वरना मुझे तो राजमहल से निकलना भी अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा वाला आलसी है। लेकिन ये बता कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे मैं इस वजह से परेशान नहीं हूं कि मैं आलसी हूं। मेरे परेशानी की वजह कुछ और। तो फिर जल्दी से बता, देर क्यों लगा रहा है? क्या बात है? यार, मेरे पिताजी की तबीयत ना अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके सभी सलाहकार और मंत्रीगण चाहते हैं कि मैं उनकी जगह पे राजा बनूं। अब तो ही बता, मुझ जैसा आलसी अगर राजा बनेगा तो राज्य का क्या हाल होगा? हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। अरे तुझ जैसे आलसी इंसान को राजा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए है? यही मैंने अपने पिताजी से भी कही, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज से ठीक 4 दिनों के बाद मेरा राज्याभिषेक। अरे हाँ, तू चिंता मत कर। तू अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी मिलते ही तू एक बहुत अच्छा राजा बने और अपने राज्य को खुशहाल भी रखेगा। ठीक है? हाँ, एक तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है जो मुझ पर इतना भरोसा करता है। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मेरे दोस्त। हाँ, चल। अब मुझे मक्खन मत लगा। मेरे पेट के भी चूहे हाथी बन गए हैं। चल, खाने का इंतजाम करते हैं। हर बीतते समय के साथ मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अब
आप ऐसा ना कहो महाराज। अगर आप ही उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? आपके बिना मेरा और इस राज्य का क्या होगा? मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये समझ चुका हूँ कि अब मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगा। मुझे तुम्हारी और इस राज्य की चिंता खाए जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ राजकुमार चंद्र प्रकाश इस राज्य को संभालने के लायक नहीं है। महाराज, आप चिंता ना कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपके लिए एक नई जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। हो सकता है कि इसे पीने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। ये लीजिए महाराज। आप पर मुझे पूरा भरोसा है वैद्य जी, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं है। इसीलिए मैंने अपने आलसी बेटे को इस राज्य की बागडोर सौंपने का फैसला कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप जिस तरह से मेरी सेवा करते आए हैं, उसी प्रकार से अपने होने वाले राजा की भी सेवा करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। मैं इस राज्य के राजकुमार, आपके बेटे और इस राज्य की देखभाल पूरे मन से करूंगा। और मैं भी महाराज। आज से तुम इस राज्य के राजा हो। अब से इस राज्य की उन्नति और प्रजा की खुशहाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। राजा बनने की बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ये कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है इसकी अहमियत चंद्र प्रकाश के लिए हम सबसे कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो ये हम सबको छोड़कर इसे गले लगा रहा है। मुझे इससे होशियार रहना होगा, कहीं ये सारा खेल न बिगाड़ दे हमारा। अब चलिए महाराज, चलिए चलिए, अब आपके राज्य भ्रमण का समय हो गया है। आइए महाराज, आइए आइए आइए। महाराज महावीर ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये तो बहुत बड़ा आलसी है। अब हमारे राज्य का क्या होगा? होना क्या है, अब हमारा राज्य भगवान भरोसे ही है। हाँ, बहुत दिन हो गया मैं अपने दोस्त सूर्यवीर से नहीं मिला। जब से राजा बना हूं तब से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, न जाने किस हाल में होगा वो। महाराज, अब आपको अपने दोस्त की नहीं बल्कि इस राज्य के लोगों की चिंता करनी चाहिए। मेरी राय मानिए तो आप एक बार नगर भ्रमण कराइए। और ये नगर भ्रमण करने से क्या होगा? महाराज, इससे आपको आपकी प्रजा की परेशानियों को समझने का अवसर मिलेगा। वाह 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 वाह, अब भला मंत्री जी के होते हुए मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों सेनापति जी? महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझा। अरे, प्रजा की जरूरतों और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का काम मैंने मंत्री जी को सौंप दिया है, तो भला मुझे नगर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? बताइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, कहो क्या खबर लाए हो मंत्री जी, बताओ। महाराज महाराज, बहुत बड़ी विपत्ति है। हमारे राज्य का खजाना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? महाराज, इस समस्या से बचने का केवल एक ही उपाय है। हाँ हाँ, तो जल्दी बताइए मंत्री जी।
वो क्या उपाय है? महाराज, राज्य के लोगों पर दुगना कर लगा दीजिए। इस तरह से जल्दी राज्य का खजाना फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे राज्य की प्रजा पर दुगना भार पड़ेगा महाराज। सेनापति जी, हमारे राज्य की प्रजा बहुत समृद्ध है, वो इतना भार सह लेगी। ठीक है, जब तक हमारे राज्य का खजाना फिर से पहले जैसा नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम अपनी प्रजा पर दुगना कर लगा रहे हैं। उसके बाद कर की सीमा फिर से पहले जैसी ही कर दी जाएगी। ठीक है? जैसा आप कहें महाराज। मंत्री जी, आज से पूरे राज्य में बढ़े हुए कर के बारे में ऐलान करवा दीजिए। जाइए। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग कान खोल कर सुनो। राजा चंद्र प्रकाश जी ने ये निर्णय लिया है कि आज से इस राज्य के लोगों को 3 गुना अधिक कर देना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग कान खोल कर सुनो। मैं न कहती थी कि अब हमारा राज्य भगवान भरोसे होगा। अब हमारा क्या होगा? एक तो पहले से ही इस राज्य में रहना इतना मुश्किल है, रोजगार कुछ है नहीं। अब हम 3 गुना कर कहाँ से देंगे? ये हो गए पूरे 1000 सोने के सिक्के, और ये हो गए पूरे 2000 चांदी के सिक्के। अरे वाह, जब से हमारी योजनाएं सफल हुई हैं, तब से हम दोनों माला माल होते जा रहे हैं। अरे अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एक दिन राज्य की जनता और खजाने का सारा धन हम दोनों के पास ही तो होगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर किसी को हमारी योजना के बारे में पता चल गया तो? हाँ, मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि अगर हमारी योजना के बारे में किसी को पता भी चलता है तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी करनी का सारा इल्जाम उस आलसी राजा चंद्र प्रकाश पर जाएगा। क्यों? जब से चंद्र प्रकाश राजा बना है, तब से मुझसे दूर हो गया है। अब वो शिकार करने भी नहीं आता, न जाने किस हाल में होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे भूल गया है। मुझे ही अब उसके पास जाकर उसे अपनी याद दिलानी होगी। तुम तीनों कौन हो और इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम आरती है, ये रश्मि है और ये पूजा है। हम तीनों यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हैं। तुम्हें नहीं पता ये जंगल बहुत ही खतरनाक है? हमें सब पता है, लेकिन क्या करें, जब से चंद्र प्रकाश राजा बना है, तब से इस राज्य के सभी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने राज्य के लोगों पर 3 गुना कर लगा दिया है और समय पर कर ना चुकाने वालों को कैद खाने में बंद कर देता है। इसलिए हम तीनों की तरह ही राज्य के और लोग भी उसकी सजा से बचने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तुम कौन हो जो हमसे ये सब पूछ रहे हो? मैं राजा सूर्यवीर हूँ, चंद्र प्रकाश का सबसे अच्छा दोस्त। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तुम लोगों की परेशानी के बारे में उससे बात करता हूँ। चंद्र प्रकाश से हमारी समस्याओं के बारे में बताकर अपना समय बर्बाद ना करिए, वो आपकी बात नहीं सुनने वाले। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य के और लोग भी उससे अपनी समस्याएं बताने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसे अपने मंत्री पर इतना भरोसा है कि उसके अलावा वो किसी और की बात सुनता ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम तीनों अभी अपने अपने घर जाओ
मैं उसे समझाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। ठीक है, जाओ। हाँ, ये लड़की तो बहुत ही बहादुर है। मैं इसे अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। अरे हमारे पुराने राजा कितने अच्छे थे। उन्हें राज्य के लोगों की कितनी चिंता रहती थी और वो हमेशा राज्य की भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन उनका बेटा इतना आलसी है कि राजमहल के बाहर क्या हो रहा है उसकी उसे कोई खबर ही नहीं है। अरे मैं इस गांव का बुजुर्ग हूँ और ये सब उसकी वजह से ही हो